हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज जिसका नाम है द सीक्रेट इन्वेजन। यह वेब सीरीज अली सेलिम द्वारा डायरेक्ट की गई है। यह सीरीज एलियंस पर बेस्ड है जो कि हमारे पृथ्वी पर आते हैं अपनी जान बचाकर और पृथ्वी पर रहते रहते पृथ्वी के लोगों से ही दुश्मनी मोल ले लेते हैं और पृथ्वी पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक पे चले जाएं, वहां आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड 3 की। तो जैसे ही एपिसोड 3 स्टार्ट होती है हमें 3 स्क्रल्स दिखाए जाते हैं जो कि रॉयल नेवी में जाने वाले हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। वे लोग रॉयल नेवी के अच्छे कमांडर्स के पोस्ट के लोगों का डिस्गाइज्ड ग्रुप में है और पूरी तैयारी में है। उसके बाद ग्रेवी को दिखाया जाता है जो कि वो अपने खुफिया अड्डा पर जाता है जहाँ कि वह एक मशीन का बनाने का तैयारी कर रहा है जो कि स्क्रल्स को और ज़्यादा पावरफुल बना देगा और वे लोग सुपर स्क्रल्स बन जाएंगे जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ होंगी। तभी वहाँ पे काउंसिल मेंबर्स आ जाते हैं जो कि ग्रेविक द्वारा बुलाए गए हैं। ग्रेविक उनको कहता है कि पृथ्वी पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसने रॉयल नेवी में अपने 3 लोगों को भेज दिया है और वहां जाकर वे लोग ब्रिटिश सबमरीन नेपच्यून पर अटैक करने वाले हैं, जिस कारण से 2 देशों के बीच अफरा तफरी मच जाएगी और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस पर भी हमला करने वाले हैं। इस कारण से वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा और उसके बाद ग्रेविक को बहुत ज़्यादा आसानी होगा ह्यूमंस को एलिमिनेट करने में। काउंसिल मेंबर्स ग्रेविक के साथ हामी भरते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आगे वह कहता है कि 1 सप्ताह के बाद हमें ह्यूमंस पर अटैक करना है। उसके बाद निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो कि एक कैफ़े में जाता है और वारा नाम की स्क्रल से मिलता है। निक कहता है कि वह एक लड़की से यहाँ मिलने आया है। वहीं वारा कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ देर यहाँ हमसे बात कर लो। उसके बाद निक फ्यूरी का सीन अपने घर पे दिखाया जाता है जहाँ कि वह ब्रेकफास्ट तैयार करता है और उसकी बीवी भी वहाँ पे रहती है। उसकी बीवी पूछती है कि तुम अचानक स्पेसशिप से पृथ्वी पर कैसे आ गए? तुम्हारे जाने के बाद मैं यहाँ एक विधवा की ज़िंदगी जी रही थी और अकेलेपन में ही जी रही थी और मैं इसकी आदत भी डाल ली थी। मैं खुश थी, लेकिन तुमने आकर मेरे अकेलेपन को दूर कर दिया और मैं डर रही हूँ कि कहीं फिर तुमने मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। वही निक कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, इसलिए अब पृथ्वी पर ही रहूँगा तुम्हारे साथ। उसके बाद ग्रेविक को दिखाया जाता है जो गया को उठाता है और पूछता है कि उसके ठिकाने पर पुलिस कैसे गया। उसे शायद गया पर शक हो गया था, लेकिन गया बात को टलाते हुए कहती है कि ज़रूर यह काम ब्रोगन का है, क्योंकि जब पुलिस फोर्स उसको टॉर्चर किया होगा तो उसने टॉर्चर के डर से यह सब बोल दिया होगा और ग्रेविक का जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था वो सभी बता दिया होगा। उसके बाद ग्रेविक गया को लेकर अगली सुबह गया के फादर टेलर से मिलने चला जाता है। गया कार में ही रहती है और गया कैफ़े के अंदर चला जाता है टेलर से मिलने। ग्रेविक टेलर से कारण पूछता है उसे वहाँ बुलाने का। वहीं टेलस कहता है कि तुम ये सब जो भी कर रहे हो ये सब छोड़ दो, यह हमारे स्क्रल्स के लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ह्यूमंस जब खतरा महसूस करते हैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस बात पर ग्रेविक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि मैं गया को जान से मार दूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस बात पर टेलस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ग्रेविक पर हमला करने को होता है। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब स्क्रल्स के रूप में आ जाते हैं और टेलस पर हमला करने को तैयार रहते हैं। तभी ग्रेविक उन्हें मना करता है। टेलस उन सारे स्क्रल्स को वहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है और डर जाता है। उसके बाद टेलस कहता है कि तुम्हारे इस कारनामे से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है और वर्ल्ड वॉर छिड़ने से अगर लोगों को मालूम हो गया कि यह पूरी जो घटनाएँ हैं स्क्रल्स के कारण हो रही हैं तो स्क्रल्स का पृथ्वी पर रहना नामुमकिन हो सकता है। उसके बाद ग्रेविक कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें मार दूँगा और गया को भी मारने की धमकी देता है। उसके बाद टेलस वहाँ से निकल जाता है और भाग जाता है। उसके बाद निक टेलस से मिलने एक कैफ़े में चला जाता है और उसे काम करने को कहता है। वहीं टेलस मायूस रहता है और उदास रहता है और निक से कहता है कि अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? अगर मुझसे मदद चाहिए तो साफ साफ बोलो कि मुझे तुम्हारी मदद है, मैं अब किसी काम का ना रहा और तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। निक फ्यूरी उसकी बातों से एग्री हो जाता है और कहता है कि जिस भी तरह से हो सके मेरी मदद करो। निक आगे कहता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक बागी स्क्रल गवर्नमेंट के पोस्ट पर यूएस में स्थापित है और वह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
उसके बाद निक फ्यूरी सोनिया नाम की गवर्नमेंट ऑफिशियल को फ़ोन करता है और कहता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिला है कि ब्रिटिश सबमरीन नेपच्यून पर हमला होने वाला है, इस कारण से दुनिया में वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। टेलर्स उस कमांडर का नाम पूछता है तो नेपच्यून पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। सोनिया बताती है कि उसका नाम है फेयरबैंक और वही इस काम को अंजाम दे सकता है और उससे ही इस काम को रोका जा सकता है। टेलर्स और निक दोनों फेयरबैंक के पास जाता रहता है। तभी टेलर्स कहता है कि हम 19 स्कर्ल्स 1995 में आए थे और हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए जासूसी की और जासूस का काम किया और तुम्हें बहुत सारे सीक्रेट्स बताए और इधर उधर की कहानी बताई, इधर उधर का इन्फॉर्मेशन लाया तुम्हारे पास, तब जाकर तुमने उन सारे कारनामों को अंजाम दिया और दुनिया में फेमस हो गया और आज एक अच्छी पोस्ट पर हो हमारे ही बदौलत। अगर हम न रहते तो तुम्हें कोई नहीं जानता। तभी निक कहता है कि जी हाँ हुजूर, मुझे मालूम है तुम ही लोगों ने मुझे यह पोजीशन दिलाया और मुझे इतनी बहादुरी दिलाई और मैं तुम्हारे कारण ही आज इस जगह पर हूँ। उसके बाद दोनों कमांडर के आवास पे चले जाते हैं जहाँ की वे अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। निक और टेलर्स दोनों मिलकर फेयरबैंक को पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांधकर कुर्सी पर बिठा देता है। वह उससे कहता है कि यह हमला रोक दो, लेकिन वह कमांडर उनकी बात नहीं मानता है और मरने को तैयार रहता है। टेलर्स गुस्सा होकर फेयरबैंक को मार देता है। वहीं उधर बॉब नाम का स्कर्ल जो कि रॉयल नेवी में गया हुआ था, वह इस काम को अंजाम दे रहा था और नेपच्यून पर अटैक करने के लिए एकदम से रेडी था और उसने मिसाइल भी नेपच्यून पर छोड़ दिया था। तभी टेलर्स अपनी बेटी को फ़ोन करता है गया को और पासपोर्ट पूछता है जिससे कि इस अंजाम को रोका जा सकता है। गया किसी तरह छिपा कर ग्रेविक के सीक्रेट अड्डा पर चली जाती है और वहाँ से लोगों को मारकर वह पासपोर्ट ढूंढ लेती है और टेलर्स को बता देती है। उसके बाद टेलर्स रॉयल नेवी को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं फेयरबैंक बोल रहा हूँ और मैं ऑर्डर देता हूँ कि मिसाइल लॉन्च को अबॉर्ट किया जाए और पासपोर्ट बताता है जकारी। उसके बाद टेलर्स तुरंत कहता है अपनी बेटी को कि वहाँ से निकल जाए। ऑर्डर मिलते ही रॉयल नेवी में जो कमांडर था, स्कर्ल कमांडर, वह इस काम को अंजाम देने के लिए लोगों से लड़ जाता है, लेकिन फिर भी किसी तरह जो अच्छे लोग थे वहाँ पे वो इस काम को रोक देता है और मिसाइल लॉन्च को अबॉर्ट कर देता है। वहीं गया छिप कर वहाँ से भागती रहती है। तभी रास्ते में उसे ग्रेविक मिल जाता है। जब ग्रेविक पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो तो गया कहती है कि हमारा मिसाइल लॉन्च अबॉर्ट हो गया है, इस कारण से मैं वहाँ जा रही हूँ उन लोगों को वहाँ से सेफली निकालने के लिए, क्योंकि उन पर किसी भी तरह किसी भी समय हमला हो सकता है। तभी ग्रेविक कहता है कि लॉन्च भले ही अबॉर्ट हो गया हो, लेकिन हमें गद्दार का मालूम चल गया है और वह तुरंत एक गन निकालता है और गया पर हमला कर देता है और गया की जान चली जाती है। उसके बाद निक फ्यूरी की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि एजेंसी से जाकर अपना गन लेती है। अब पता नहीं वह इस गन के साथ क्या करने वाली है, क्या वह अपने हस्बैंड निक को मारेगी, यह सब जानने के लिए आपको एपिसोड 4 का इंतज़ार करना होगा जो कि बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे आने वाला है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।